नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। आज से पहले आपके ट्रिपल सी के 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आप अपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन होने वाले हैं जो जिस प्रकार से ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आपने हमारी पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली मैथन क्लास देख सकते हैं। आपको वीडियो सेक्शन पर जाना है और आप जैसे ही पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 से 5 मैथन क्लास आएंगी, जो मैंने पिछली मैथन क्लास का टास्क दिया था 1100 क्वेश्चन का। अब आज आपको टास्क देता हूँ जो आपके 600 क्वेश्चन की मैथन है। आपको इस मैथन क्लास को देखना है, उसमें आपके 600 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से वो मैथन क्लास है। तो आपको वो 600 क्वेश्चन वाली मैथन क्लास को जरूर कवर कर लेना है। यदि आपने ट्रिपल सी का 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आपको वो पेपर सॉल्यूशन देख लेना है। मैंने उसकी लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप वर्तमान में किस तैयारी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वहीं पर आपसे रैम की फुल फॉर्म पूछता है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है। तो याद रखेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। इन्होंने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, आखिर उसका क्या नाम था। यूनिबैक, एनिएक, एडबैक या एडसेक। तो याद रखेंगे, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था हमारा एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। जो कंप्यूटर की गति होती है आखिर उसको किस में मापा जाता है। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज भी दे सकता है, लेकिन बाद में क्या आएगा, बाद में आपका हर्ट्ज ही आएगा। गीगा और मेगा वो आपका आगे शब्द लगा हुआ। तो पूछा गया था कंप्यूटर की गति किस में मापा जाता है। तो मेगा या गीगा या सिर्फ हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रैम का पूरा नाम क्या होता है। आज के इस वीडियो में जो आपके टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से कम आपके 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि आज के सेशन में आपके वेरी सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि आपका सबसे बड़ा एग्जाम टास्क होता है, आपसे कठिन क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन जो सरल क्वेश्चन आते हैं वो एक भी गलत नहीं होने चाहिए। तो आपके टोटल आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, और मैं सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपके टोटल 45 प्लस सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर सही होंगे। तो आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है, रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है। जो कंप्यूटर की भाषा होती है समझने योग्य तो वो होती है आपकी बाइनरी भाषा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, कंप्यूटर एक कौन सी मशीन है। तो क्या कंप्यूटर एक मैनुअल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है, आखिर वो कौन सी होती है। तो कंप्यूटर में जो अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है हमारी रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। और दूसरा नाम होता है इसको वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। वहीं पर आपसे एसएसडी की फुल फॉर्म पूछता है। तो एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पर आपकी जो एसएसडी, रोम और ये आपके हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये तीनों ही आपकी स्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, कंप्यूटर की जो आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी
आखिर उसमें कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया था। तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी थी, उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यह किस पदार्थ की बनी होती है, जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पदार्थ की बनी होती है, तो यह आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट होता है। जो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं उनको जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट होता है। तो आप देखेंगे वर्तमान में जो हमारा यूएसबी पोर्ट है सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सभी को जोड़ने के लिए अधिकतर हमारे यूएसबी पोर्ट का प्रयोग होता है। जैसे आपका चार्जर होता है, चार्जर के पीछे जो आपके पिन कनेक्ट होता है वो आपके यूएसबी पोर्ट के माध्यम से होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका माउस और कीबोर्ड और स्कैनर जो प्रिंटर होते हैं वो सभी आपके कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है। तो जो कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है हमारा बिट। बिट से बड़ा क्या होता है, बिट से बड़ा बाइट होता है। जब 8 बिट हो जाते हैं तो 8 बिट मिलाकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। और जो 4 बिट मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, तो 4 बिट मिलाकर एक निबल का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर वायरस क्या है। जो कंप्यूटर वायरस है आखिर ये क्या है, तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर वायरस है वह एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसको कह सकते हैं हानिकारक प्रोग्राम। अगले को क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य कौन से होते हैं। कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य होते हैं, आखिर वो कौन से होते हैं। तो जो कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य होते हैं सबसे पहला होता है आपका इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आउटपुट होता है। मतलब कहने का सबसे पहले आप कीबोर्ड या माउस के माध्यम से इनपुट देंगे, वो सीपीयू में जाएगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर पे जो दिखेगा वो आपका आउटपुट कहलाएगा। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछ सकता है। तो जो माउस कीबोर्ड स्कैनर होते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, जबकि जो आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, वो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था, तो वो आपका आईसी चिप का ही प्रयोग हुआ था। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आईसी चिप किस धातु की बनी होती है, तो वह आपके सिलिकॉन की बनी होती है। उसका प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर के किस भाग को भौतिक रूप से छुआ जा सकता है। आखिर कंप्यूटर के वो कौन से भाग होते हैं जिनको हम भौतिक रूप से छू सकते हैं। तो आप कहेंगे वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर के अंदर आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों आ जाती हैं। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये सभी आपके हार्डवेयर होते हैं जिनको आप फिजिकल रूप से छू सकते हैं। लेकिन जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप क्या एम एस वर्ड को छू सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, आप एम एस वर्ड को किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो बूट करने का अर्थ होता है उसका मतलब होता है जो कंप्यूटर को स्टार्टिंग करने की प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर स्टार्टिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाला कौन होता है। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का कार्य करता है वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह कंप्यूटर एक हिसाब से बेकार माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के को जोड़ने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, आप देखेंगे क्वेश्चन आपको सरल लग रहे होंगे लेकिन यही क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे। ये आपके 100% हकीकत है। यदि आप पूरे 50 में से 45 क्वेश्चन जो आपके आंसर जो मैंने आपको बताया वो सही कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन आप इतने क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे बहुत सरल है लेकिन यही क्वेश्चन सरल क्वेश्चन अधिकतर गलत होते हैं। पूछा गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनको पीसी के नाम से जाना जाता है। और जो भी स्टूडेंट 45+ सही क्वेश्चन करेगा उसका जो आंसर आएगा पिन कमेंट में उसका कर दिया जाएगा। पूछा गया है कंप्यूटर की में कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं होती। तो आप कहेंगे जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो स्कैनर होता है वह हमारा इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। बहुत ज़्यादा गलती स्टूडेंट यहाँ पर करता है कि उसने देखा कि कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस देखा तो तुरंत उसने ऑप्शन देगा प्रिंटर और प्रिंटर को सही कर दिया। लेकिन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। आपकी या में 1.5 घंटे का समय मिलता है, उसके बाद ही आपको आंसर को टिक करना है।
पूछा गया है कंप्यूटर की सबसे तेज कौन सा होता है, जो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है जो लैपटॉप और वो लैपटॉप होते हैं हमारे डेस्कटॉप होते हैं, ये किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर की पहली महिला प्रोग्रामर कौन थी। जो पहली कंप्यूटर महिला प्रोग्रामर थी आखिर वो कौन थी। तो ऑप्शन है एडा लवलेस, ग्रेस हॉपर, एंगला यू या आपका मार्गरेट हैमिल्टन। तो आपका आंसर सही होगा। जो कंप्यूटर की पहली महिला प्रोग्रामर थी वो थी हमारी एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि आपका जो ट्रिपल सी एग्जाम है वो हर 1-2 महीने में होता रहता है। किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी। तो वो थी आपकी एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन होते हैं आखिर उनको क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ALU का कार्य क्या होता है। तो आप सभी पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ALU का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के अब सिर्फ 20 दिन ही बचे हुए हैं। 20 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। फरवरी में आपका एग्जाम होना निश्चित है। ALU का फुल फॉर्म आप सभी कमेंट करेंगे। यदि आपको ALU की फुल फॉर्म भी नहीं आ रही तो आपको मैथन क्लास देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथन क्लास को देख सकते हैं, उसमें आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक मैथन क्लास नहीं, 4 से 5 मैथन क्लास हुई हैं। आप कोई भी मैथन क्लास देख लीजिए, कोई क्या आप सभी मैथन क्लास देख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 20 दिन का समय है। एक मैथन क्लास को आप 3 दिन में देखेंगे, इस प्रकार से आप 5 से 6 मैथन देख लेंगे और आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छी ग्रेड से पास कर सकेंगे। और जो आपको प्रैक्टिस सेट है और सारे अपडेट आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दे दिए जाते हैं। पूछा गया है ALU का कार्य क्या होता है। तो ALU का कार्य होता है लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशन करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य होता है मैनेजमेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कहने का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कौन कार्य करता है। तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन के सामने बिल्कुल भी घूमना नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको उसी प्रकार से आंसर लगा देना है। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछे, अपना जो याद किया हुआ है उसी पर ज़्यादा भरोसा रखना है। जैसे आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप ठीक इसी प्रकार से वीडियो को देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले जो आपको नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आएगी। क्योंकि एडमिट कार्ड से 10 दिन पहले आपकी एग्जाम डेट आ जाती है, तो आप नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। पूछा गया है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। तो अभी आप पढ़ कर आए थे, वो होती है हमारी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। जब कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट स्विचिंग के माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर से जुड़े वायरस से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े वायरस से बचाव के लिए किसका प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर से जुड़े वायरस से बचाव के लिए हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वायरस से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर के 2 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के जो 2 प्रमुख भाग होते हैं वो हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। और जो हार्डवेयर में आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ जाती हैं। तो कंप्यूटर के जो 2 प्रमुख भाग होते हैं वो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। दिए हुए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने वाला यूनिट कौन सा होता है। तो ये कंप्यूटर में जो डेटा को प्रोसेस करता है वह होता है आपका जो आपके लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनको प्रोसेस करने का कार्य आपका ALU का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है
कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो कंप्यूटर शब्द है ये आपका बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से क्वेश्चन है, जैसे आपका कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर शब्द है आखिर किस भाषा से लिया गया है? तो यह आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? जो 1 किलोबाइट होता है आखिर वो कितने बाइट से मिलकर बना होता है? आपको देखा 1000, आपको पता है कि 1000 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो 1024 किलोबाइट होता है, 1024 केबी बराबर 1 MB का होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। वहीं पर आपका जो कीबोर्ड है वही आपका एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो निर्देशों की सूची होती है उनको प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम में वह भाग जिसे हम छू और देख सकते हैं, तो आप कहेंगे वह हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है? तो याद रखेंगे जो हमारा जो मॉनिटर है, मॉनिटर हो गया, आपका आउटपुट हो गया, आप ऑप्शन को देखकर ही लगा सकते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आपकी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? तो जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने वाला भाग होता है वह हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। और जो मैंने आपको बताया था लॉजिकल कार्य करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कार्य करने के लिए हमारा ALU का कार्य होता है। और ALU की जो मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो मैंने अभी आपको बताया जो MS वर्ड है वह हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब कहने का कंप्यूटर को चलने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, और ठीक उसी प्रकार आपको अपने अनुसार जैसे हमें MS वर्ड का यूज करना है, हम MS वर्ड डलवाएंगे, हमें फोटोशॉप का यूज करना है फोटोशॉप, टैली का यूज करना है, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार जो सॉफ्टवेयर डलवाता है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और जिनकी आवश्यकता सिस्टम को चलाने के लिए होती है वह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की फुल फॉर्म तो आपने देखकर ही लगा दी होगी कि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कंप्यूटर के उस भाग को क्या कहते हैं जो प्रोसेसिंग करता है? तो वह होता है हमारा CPU, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो याद रखेंगे जो सुपर कंप्यूटर होता है आपने पढ़ा था, जो सुपर कंप्यूटर होता है वह सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? आप कहेंगे यदि सबसे बड़ा है तो वह हमारा अनुसंधान केंद्र में प्रयोग होगा। घर, स्कूल और ऑफिस में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होता है? तो वह आप कहेंगे डेस्कटॉप और लैपटॉप का प्रयोग होता है, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाते हैं और सबसे छोटे कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं इनको सबसे छोटे कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, डिजिटल टूल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल टूल्स हैं आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल टूल्स का मुख्य उद्देश्य होता है कार्य को तेज, सरल और प्रभावी बनाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यकीन मानिए यदि आपने 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन में सही कर लेते हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे 45 क्वेश्चन सही क्यों नहीं होंगे। यदि आपके 40 क्वेश्चन भी सही है तो फिर भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा, जिन्होंने लगभग 50 क्वेश्चन में से 10 से 15 ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पूछा गया है गूगल DOCS किस प्रकार का डिजिटल टूल है? तो यह आपका एक क्लाउड बेस्ड वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इसका प्रयोग होता है ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी के लिए हमारा डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पेमेंट टूल नहीं है? तो आप कहें जो हमारा MS पेंट है वह हमारा डिजिटल पेमेंट टूल नहीं है, जबकि हमारा हम जो पेमेंट करते हैं वह हमारा वह हम UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से कर सकते हैं, APS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की से कर सकते हैं, और नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इन तीनों के माध्यम से हम पैसे को लेन देन कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो MS पेंट है इसके लिए
यह क्या है? ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज किसका उदाहरण, जो क्लाउड स्टोरेज है इसका उदाहरण कौन सा है? तो क्लाउड स्टोरेज जो गूगल ड्राइव है वो हमारा एक क्लाउड स्टोरेज के अंतर्गत आ जाता है। आप देखेंगे आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप अपना आईडी और पासवर्ड जहाँ पर भी डालेंगे, आपने जो भी रील पोस्ट किए हैं, जो भी आपका अकाउंट है, पूरा उसी मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा जहाँ पर आपने अपनी आईडी और पासवर्ड को लॉगिन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जूम और गूगल मीट की श्रेणी के अंतर्गत के टूल्स डिजिटल टूल्स कहलाते हैं। आप देखें जो गूगल मीट गूगल मीट है और आपका जूम है, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। ये आपने देखा होगा जो शुरू में आपकी जो लाइव क्लास चलती थी, वो जो छोटी मोटी क्लास चलती है लाइव वाली, वो अब किसके अंतर्गत आ जाती हैं? तो वो है आपके जूम और गूगल मीट के माध्यम से चल जाते हैं। जैसे आपको 20 से 25 स्टूडेंट को जोड़ना है तो आप इन दोनों के माध्यम से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस टूल है? तो जो आपका ई गवर्नेंस टूल है वह आपका डिजी लॉकर है। इसमें आप सारे डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं जो आपके सरकारी कागज होते हैं, जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, इंटर का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आजाती निवास हो गए। आप इन सभी को रख सकते हैं अपने डिजिटल टूल्स में। जो आपका डिजी लॉकर होता है, जब आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भरा होगा तब आपका एक अपर आईडी बनी होगी, वह भी आपकी डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से ही बनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल टूल्स में जो वर्जन हिस्ट्री होती है आखिर किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो वह आपके ट्रैकिंग चेंज डॉक्यूमेंट के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो डिजिटल टूल्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, 2FA होता है। सबसे पहले हम 2FA की फुल फॉर्म याद रखें। जो 2FA होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो 2FA की फुल फॉर्म होती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो वह आपका होता है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पासवर्ड के साथ ओटीपी या बायोमेट्रिक, वह आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कैनवा किस प्रकार का डिजिटल टूल्स है? तो जो कैनवा है वह हमारा ग्राफिक्स डिजाइन टूल है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और यह आपका अंतिम क्वेश्चन है जो होमवर्क में, इसका आंसर आप सभी को देना है। डिजिटल टूल्स में कोलैबोरेशन का अर्थ क्या होता है? जो डिजिटल टूल्स होते हैं कोलैबोरेशन होता है, आखिर इसका प्रयोग, इसका अर्थ क्या होता है? आपने सभी ने इसका यूज किया होगा कोलैबोरेशन का, लेकिन आपको इसका अर्थ पता नहीं होगा। यदि पता है तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे जिनको जानकारी हो कोलैबोरेशन के मतलब है। आखिर ये किस में होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका यूट्यूब में भी होता है, इंस्टा में भी होता है। तो आपको बताना है कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। अकेले काम करना, ऑफलाइन एडिटिंग, मल्टी यूजर वर्किंग टुगेदर या फाइल डिटेक्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। और जो आपके सामने मैथन क्लास आई होंगी, 600 क्वेश्चन की मैथन क्लास आपकी आ चुकी होगी, तो आपको इस मैथन क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कवर कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।